बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी टल गई। मरियम नवाज की हुकूमत चंद माह की मेहमान और बाकी जो मामला हैं वो ये कि मरियम रियाज भुट्टो ने वो शोला बयानी की कि तौबा तौबा, कानों को हाथ लगाने पड़ गया। तौबा, आप भी तौबा करेंगे। क्या कह दिया उसने, इस बात पे भी आपसे बात करूंगा। लेकिन जुमतुल मुबारक जो कल है, जो सुबह होने को है, ये फिर भारी पड़ने वाला है। PTI पर मखसूस नशिस्तों को ले डूबेगा और जनरल फैज दोगले निकले जिनका बड़ा शोर था, बड़ा चर्चा था, दोगले निकले। कैसे? और फिर रऊफ हसन पीका के काबू आए, जमानत हुई, लेकिन अभी 2 दिन का रिमांड बाकी है, जान नहीं छूटेगी। बहुत सी अहम बातें हैं, बहुत से शवाहिद हैं जो बरामद हुए हैं, आप तक आगाही दूंगा। लेकिन आगाही से पहले आपसे गुजारिश, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी, पहली बात कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी टल गई। हुकूमत बड़े जोर शोर से आई थी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी। तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा रिएक्शन दिया था, फिर आर्टिकल 6 की बातें भी हुई, लेकिन फिलहाल कम कहते मुक गया। तीसरा, चौधरी एहसन इकबाल ये कहते हैं कि मामला हुकूमत और अदारे चाहेंगे तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं, कोई पाबंदी नहीं लग रही, कोई मसले मसाइल नहीं। अब दूसरी जानिब क्या है? दूसरी जानिब ये गिनती के दिन बाकी हैं मरियम नवाज की छुट्टी। एक तो आज की बारिश उसे ले बैठी, लाहौर पानी पानी हो गया, लेकिन दूसरी जानिब तारीख ने उसे बचा लिया कि 44 साला रिकॉर्ड टूटा है पानी का। यानी पानी भी बहुत ज्यादा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शाम से पहले वो मामलात कंट्रोल में आ गए और बासा मुबारकबाद का मुस्तहिक है। हुकूमत को तो कहें या ना कहें, लेकिन कह रहे हैं कि चंद माह की बात है, अक्टूबर तक मरियम नवाज की छुट्टी गिनती कर ली गई पूरी, और बाकी जो रह गई वो पूरी हो जाएगी। ये किसने कहा है? PTI के एक रहनुमा हैं ओन अब्बास बप्पी। उनका दावा है कि 172 हमारे पास हैं, मखसूस नशिस्तें आ रही हैं, आ गई हैं, बल्कि फिर 8 बंदे और आएंगे इधर उधर से, और मामला ऐसे होंगे कि हमारी गिनती हो जाएगी पूरी और अक्टूबर में हम तख्त लाहौर पर काबिज हो जाएंगे और मरियम को नवाज को भेज देंगे घर। देखिए, खुशफहमी भी होती है, गलतफहमी भी होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या हुआ। लेकिन जो मामला अंडर डिस्कशन है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये भी सोचा जा रहा है, इस पर अमल होता है नहीं होता है, जो कि अभी तक फिलहाल तो कोई चांस नहीं लग रहा। रऊफ हसन पीका के काबू आए, उनका रिमांड हुआ, बार बार हुआ, जमानत भी हुई, लेकिन अभी भी वो एक अदारे के काबू में है, 2 दिन का रिमांड बाकी है। लेकिन जो शवाहिद निकले उसमें ये निकला कि राज से उनके ताल्लुकात, एक कोई किरण है साफी और एक है कोई राहुल, इन दोनों से ताल्लुक है जो राह के लिए काम करते हैं। और उन्होंने तस्लीम किया कि बहरीन में इनसे मुलाकात भी हुई और इनका टिकट जो आया था वो भारत से आया था बहरीन जाने के लिए। माइक वर्कशॉप थी, वहां जाना था, जो भी था, तो मुलाकातें भी रही। और उस सारी नेगोशिएशन में नाम आया उमर अयूब खान का भी। एक आया सैयदा अरूबा का और एक आया उमर अयूब खान का। तो लगता ही है कि किसी वक्त भी उमर अयूब खान साहब पकड़े जाएंगे, लेकिन उनकी पार्टीज राय कर रहे हैं कि कायदीन ने उनको पाबंद कर दिया कि भाई निकल जाओ KPK, ताकि आपकी हिफाजत की जा सके, किसी चक्कर में ना फंसे। अगर वहां हुए तो फिर कौमी असम्बली के स्पीकर से कह के आपको बुलाएंगे असम्बली में, और अगर यहाँ पकड़े गए फिर कम लंबा पै जाना, ज़्यादा इस्लामाबाद छाड़ दो। ये उमर अयूब के लिए सख्तियाँ आ गई।
दूसरी जानिब जो है वो कल फैसला होने वाला है, वो जो मखसूस नशिस्तों का है, वो फिर बिल मंजूरी जाएगा, फिर कमेटियों में जाएगा, कमेटी से बात होगी, फिर पास होगा, फिर सदर तक जाएगा, और वो नशिस्तें मिलती नजर नहीं आ रही। ये अलग बात है कि अपने अपनी गिनती जो है लोग पूरी करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो ऐसा लग नहीं रहा कि वो उन्हें मिलेगी। एक और जो बात है, जनरल फैज बहुत चाहते थे, उनको सिपा सलार बनाना चाहते थे इमरान खान साहब, दावा तो यही है, और वो उनके खास थे, बल्कि हर चीज़ का मशवरा देते थे। और आईएसआई के चीफ जब उनको हटाया गया जा रहा था और उनको कोर कमांडर के लिए भेजा जा रहा था, कि जनरल बाजवा कहते थे जब तक ये कोर नहीं संभालेंगे, जब तक इनको सिपा सलार नहीं बनाया जा सकता, उस दौड़ में नहीं आ सकते। तो ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी, लेकिन जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया था। तो इमरान खान की ख्वाहिश क्या थी कि आईएसआई को ही कोर का दर्जा दे दें, ताकि कहीं कोर में जाना ना पड़े और यहीं से फिर सिपा सलार बन जाए। अब वो कह रहे हैं ये निकले दोगले, क्योंकि ख्वाजा आसिफ बाजी नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं 2019 में ऑफर हुई थी कि पहले पंजाब संभालो फिर मरकज संभालो, और जनरल फैज ने कहा था, और उन्होंने एक प्रोग्राम में गुज़श्ता रोज एक निजी टीवी के ये कह दिया, खुद कह दिया कि जनरल फैज से मेरी मुलाकात थी और उन्होंने मुझे कहा। अब लोग कह रहे हैं कि देखो ये जनरल फैज भी दोगला निकल गया। भाई दोगला नहीं, ये पोस्ट ऐसी है, इसकी सबसे ताल्लुकात होते हैं, और यानी पसे पर्दा मामला हर जगह चलते हैं। और साहिब बसीरत सियासतदान चौधरी शुजात, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर दाखिला, उन्होंने ये कहा था अपने तजुर्बे की रोशनी में कि जब बदतरीन हालात होते हैं ना, तब भी पसे पर्दा कोई ना कोई मुलाकातें चल रही होती हैं। तो ऐसी गलत फहमी में न रहे। जैसे इस वक्त जो है वो परवेज़ इलाही बहुत बीमार है, उनका मुआयना वगैरह कराया जा रहा है, उनकी पसलियों में कोई तकलीफ ज़्यादा हो गई है, कुछ जो भी है, इसलिए वो पर्दे पे नहीं है, सियासत के पर्दे पे। लेकिन सियासत के पर्दे पर उनका इंतज़ार हो रहा है, तो वो एक स्टार हैं, 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं पंजाब के, और पीटीआई के सदर हैं, तो उनका इंतज़ार हो रहा है। लेकिन वो भी पसे पर्दा हैं, क्योंकि उम्र के हिस्से में कि वो बीमार है, और अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत अच्छे थे, बहुतों के लिए बहुत अच्छे थे। अब ये सारा कुछ कहना कि जनरल फैज भी दोगला निकला, फलाना भी हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ, तो ये भी तो बात है कि जिसको आप कहते थे कि ये मीर सादिक, मीर जाफर, उनके साथ आपने मिलके ईवान सदर में मुलाकातें भी की, तो लोग तो ये सवाल करते हैं कि ये क्या है, जिसको कहते हैं यू टर्न। जैसे अब हुआ है कि जनाब आप गैर जानबदार हो जाएं, और गैर जानबदार होता है जानवर, तो जैसे अब मशहूरा हुआ तो यू टर्न। यू टर्न बेहतरीन पॉलिसी हर शख्स ले नहीं सकता, बहादुर आदमी ले सकता। अब वो तौबा तौबा वाला मसला भी मैं आपको बता दूं, वो जो मरियम रियाज भट्टू ने कहा, नाउजुबिल्लाह, आप भी तौबा करेंगे। वो बुशरा बीबी और इमरान खान नियाजी का को मिला रहे हैं किससे? नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब खतीजतुल कुबरा से। वो कह रहे हैं जब मदीना से निकाले गए, जब सब कुछ हुआ, जब जुल्म हुआ, शेब अबी तालिब गए और वहां पे 3 साल तक रहे दोनों, और हालात इतने थे कि जो मलका थी अरब की, वो भूखों मरने लगी और उसने पत्ते खाए, लेकिन उफ नहीं किया, क्योंकि आकाए दो जहां साथ थे, शौहर नामदार साथ थे। और फिर जब वहां से निकले तो उनकी हालत इतनी खराब थी, जनाब खतीजतुल कुबरा की इतनी कमजोर थी कि वो वसाल कर गई, दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन उनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा याद करते रहे। मरियम रियाज भुट्टो कह रही हैं कि ये उस इस्लामी तारीख का सेकंड वर्जन आ गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी वही कहानी दोहरा रहे हैं। वो भी तारीख का हिस्सा हो गया, ये भी तारीख का हिस्सा होगा। तौबा तौबा, नाउजुबिल्लाह, किससे कहाँ तशबीह दी जा रही है, लोग कहाँ तक निकल जाते हैं। लोग हमें इतना ही बेवकूफ़ समझते हैं कि जो वो कहेंगे वो मांगे, उस पर हो रही उन पर तनकीद। तनकीद तो मेरा ख्याल है ये कोई छोटा लफ्ज़ है, उनका इससे भी आगे कुछ होना चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज में होती है, हम लोग तो उनकी जूतियों के भी गुलाम हैं, गुलामों के गुलाम हैं, और हम ये दावा करें, नाउजुबिल्लाह,
इतना बड़ा मरियम रियाज भुट्टो ने दावा कर दिया कि बुशरा बीबी को वो मिला रही हैं खदीजतुल कुबरा से और इमरान खान को मिला रही हैं हुजूर अकरम आकाए दो जहां से। अब आप खुद सोच लें कि इनके ईमान का कौन सा दर्जा है, ये कौन सी रियासत मदीना के वाली थे, ये किस बेस पे हमें ये सारा कुछ कर रहे थे। मैं तो कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता, लेकिन इन्हीं ने बदतमीजी की है और बाकायदा इनके खिलाफ कोई ना कोई इक़दाम होना चाहिए। शरीय कौंसिल भी मौजूद है, बाकी भी लोग मौजूद हैं, अदारे भी मौजूद हैं, उलमा इकराम भी मौजूद हैं। ये उनका काम है, मेरा आपका काम नहीं है। लेकिन चूंकि हम कलमा गो हैं, अकायद जहाँ के मानने वाले, और मलका अरब जनाब खदीजतुल कुबरा जिन्होंने इस्लाम पे सारी दौलत कुर्बान कर दी, उनके बारे में अगर इस किस्म की बातें की जाए, उनके सब्र और तहम्मुल की बात पे अपने सब्र और तहम्मुल को आप तरजीह देने की ये कहानी बनाने की कोशिश करें, ये अफसोसनाक है। मैं तो इस पर अफसोस भी करूंगा और कान भी पकड़ूंगा, तौबा भी करूंगा कि अल्लाह ताला हमें ये अल्फाज सुनने से भी माफ़ करे और जिन्होंने ये गलती की अल्लाह ताला उनको भी माफ़ करे। लेकिन पढ़े लिखे लोग, अगर समझदार लोग इस किस्म की बात करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें तो इससे बड़ा जुल्म और नहीं कुछ हो सकता। इस वक्त इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, आईएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।